कभी कभी जीवन में जब सताव आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं क्यों, और इसके लिए हमें जानकारी जानना जरूरी है। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं, सताव आएगा तो मैं क्या करूंगा, कड़वाहट, मेरे संग ऐसा क्यों हुआ परमेश्वर, तूने मेरे संग ऐसा क्यों किया, इतनी सेवा की मैंने तेरी, मैं नहीं करूंगा। जब तक तू ठीक नहीं करेगा परिस्थिति को, मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ लोग बोलेंगे मैं विश्वासी हूं, मैं खुद लड़ सकता हूं, लड़ लो, थोड़े दिन के थक जाएगा, फिर बोलेगा कुछ नहीं हो रहा। कुछ बोलेंगे अंत तक लगा रहूंगा। पौलुस कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश नहीं की, है ना। बहुत लोग बोलते तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मतलब जरूर तूने कुछ बुरा किया होगा। पौलुस ने पाप किया था, जो उसको दिया गया है शैतान का दूत, आया ना, तो फिर क्यों, चलो मिलके दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। परमेश्वर को उसका काम करने दो, तुम प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से निकल, और यीशु मसीह के नाम से बाद में निकलेगा, पहले यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना तो कर लो, पहले उसको निकालने के चक्कर में लगे। नम्र होके जाके उसके सामने प्रार्थना करनी। क्यों होते हैं कुछ सताव हमारे जीवन में, इसलिए आते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, धरती पे बूढ़े हो रहे हैं। अभी मालूम है लेडीज, सॉरी, आप लोग कभी बूढ़े नहीं होते हो, सिर्फ आदमी लोग, करेक्ट ना। लेडीज लोग से एज पूछना अलाउड नहीं है, सिर्फ इंसान, हम लोग। क्यों, हमारे शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। कुछ सताव, कुछ परेशानियां साधारण हम इस धरती पर हैं इसलिए आएंगी, कुछ तकलीफें इसलिए आएंगी क्योंकि हम मूर्खता के काम करते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। हम सोचते हमको उससे ज्यादा मालूम है, और हम लोग सोचते हम लोग करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, दूसरे करते तो उनको होता रहेगा, मैं तो अलग हूं। उसके अनुग्रह में परमेश्वर हमारे पापों को माफ तो कर देता है, लेकिन क्योंकि वो धर्मी है तो जो बोगे वो काटोगे भी। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हें पाप को माफ करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिंदास पाप करते रहो, उसके कुछ नतीजा नहीं होगा, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है, जो तुम बोगे उसका फल भी आएगा। कुछ सताव इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे चरित्र को बनाना चाह रहा है। रोमन्स का 5:1-5, रोमियो चैप्टर 5:1 से लेके 5 तक। कुछ परिस्थितियां परमेश्वर हमें जीवन में आने देता है, ये मड आइलैंड जाओगे ना बीच पे, तो कुछ पत्थर दिखते हैं यहाँ पे एकदम चुभने वाले होते हैं, थोड़ा आगे जाओ ना वही पत्थर है लेकिन स्मूथ है। मालूम है क्यों? वो पानी की लहरें ने मार मार के वो पत्थर को स्मूथ कर दिया। लेकिन जिस पे पानी में लहरें नहीं लग रही थी ना, वो पत्थर में अभी भी नोक लगी हुई है। तो वही बीच है, लेकिन कहीं पर चुभने वाला पत्थर है, कहीं पे स्मूथ है। फर्क क्या है? एक को बार बार लहरों ने मारा है, दूसरे को नहीं मारा है। कई बार सताव, परेशानियां परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है ताकि हमारा चरित्र में हम बढ़ सके।